दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में न्यूरोबियन 4 टैबलेट के बारे में बात करेंगे कि न्यूरोबियन 4 टैबलेट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका क्या डोज होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है और इसका प्रिकॉशंस क्या होता है, न्यूरोबियन 4 टैबलेट में क्या कंटेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। न्यूरोबियन 4 टैबलेट विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है जिसमें विटामिन बी के डिफरेंट साल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कंटेंट ऑफ न्यूरोबियन 4 टैबलेट। तो इसमें विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। विटामिन B1 जो थायमीन नाम से जाना जाता है वो 10 mg प्रेजेंट होता है। तो न्यूरोबियन 4 में विटामिन B1 थायमीन मोनोनाइट्रेट साल्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। विटामिन B2 जो राइबोफ्लेविन होता है, ये राइबोफ्लेविन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में प्रेजेंट होता है जो 10 mg प्रेजेंट होता है। विटामिन B3 जिसका नाम निकोटिनामाइड होता है वो 45 mg प्रेजेंट होता है। विटामिन B5 जिसका नाम कैल्शियम पेंटोथिनेट होता है वो 50 mg प्रेजेंट होता है। विटामिन B6 जो पैरिडॉक्सिन होता है वो 3 mg प्रेजेंट होता है। विटामिन B12 जिसका नाम साइनोकोबालामिन होता है वो 50 mg प्रेजेंट होता है। जो विटामिन B12 है न्यूरोबियन 4 का मेन कंटेंट होता है। देखिए ये इसका बैक साइज है जिसमें दिखा है ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेंट्स थायमीन मोनोनाइट्रेट 10 mg, राइबोफ्लेविन 10 mg, साइनोकोबालामिन ट्राइचुरेट इन जिलेटिन इक्विवेलेंट टू साइनोकोबालामिन 15 mg, निकोटिनामाइड 45 mg और कैल्शियम पेंटोथिनेट 50 mg। ओके, और एक्सपिएंट क्वांटिटी सफिशिएंट। विटामिन B1 अब हम जानते हैं कि इसमें जितने विटामिन प्रेजेंट है उसका यूज क्या है, इसका रोल क्या है। ठीक है, तो विटामिन B1 थायमीन का रोल क्या होता है। ये क्या करता है कि जो बॉडी में शुगर प्रेजेंट होता है, जो हम भोजन के द्वारा शुगर लेते हैं उसका ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और एक जो विटामिन B1 है वो हार्ट और न्यूरॉन के सेल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है यानी बढ़ाता है। विटामिन B2 जो राइबोफ्लेविन होता है वो 10 mg प्रेजेंट होता है न्यूरोबियन 4 टैबलेट में। उसका रोल देखते हैं कि उसका रोल क्या होता है। तो रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड द हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ RBC। तो ये क्या करता है कि बॉडी के ग्रोथ के लिए और RBC के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, इट्स हेल्प टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन। ये क्या करता है कि जो प्रोटीन है उससे एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, जो हम भोजन के द्वारा प्रोटीन लेते हैं उसको ये ब्रेक डाउन करके एनर्जी के रूप में परिवर्तित करता है। इट्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ द बॉडी एंड नेसेसरी सेल ग्रोथ एंड फंक्शन। ये क्या करता है कि बॉडी के नेसेसरी सेल ग्रोथ और फंक्शन को मेंटेन करता है, प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, विटामिन B3 निकोटिनामाइड जो 45 mg प्रेजेंट होता है। देखते हैं इसका रोल क्या होता है। यू टू मेंटेन हेल्दी स्किन एंड नर्व्स। ये क्या करता है कि हेल्दी स्किन और नर्व को मेंटेन करता है। इट्स प्ले ए रोल इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सिंथेसिस एंड मेंटेन सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट एक्शन। ये क्या करता है कि
कोलेस्ट्रॉल एंड फैट की सिंथेसिस करता है और सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट एक्शन को मेंटेन करता है। अब देखते हैं विटामिन B5 का क्या रोल है। विटामिन B5 कैल्शियम पेंटोथिनेट जो 50 mg प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है? इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड एंड प्ले ए रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो इसका रोल होता है कि ये मेटाबॉलिज्म फूड के मेटाबॉलिज्म में यूज होता है और हार्मोन एंड कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं विटामिन B6 का क्या रोल है। विटामिन B6 जो पैरिडॉक्सिन होता है वो 3 mg प्रेजेंट होता है। तो इसका रोल होता है प्ले ए vital रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ RBC एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। तो ये क्या करता है कि RBC के प्रोडक्शन में और न्यूरॉन के फंक्शन में हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स बॉडी टू टर्न फूड इन एनर्जी एंड मेंटेन द ब्रेन फंक्शन। ये क्या करता है कि बॉडी के फूड को एनर्जी में परिवर्तित करता है और ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन करता है। अब देखते हैं विटामिन B12 का क्या रोल है। विटामिन B12 जिसका नाम साइनोकोबालामिन होता है वो 50 mcg होता है जो न्यूरोवियन 4 टैबलेट का मेन कंटेंट होता है। तो इसका रोल रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड परमिशन ऑफ RBC। तो साइनोकोबालामिन का रोल प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में होता है और RBC के प्रोडक्शन में होता है। इट्स प्ले ए रोल इन द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन नर्वस सिस्टम मेंटेन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। तो ये नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है और न्यूरॉन के फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है। अब देखते हैं कि ओवरऑल न्यूरोवियन 4 टैबलेट का हम यूज कहाँ करते हैं। जैसे कि वो तो एक कंपोजिशन के अकॉर्डिंग था, लेकिन हम ओवरऑल जानते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो न्यूरोवियन 4 टैबलेट का यूज विटामिन बी की डिफिशियंसी जब होती है तो उस कंडीशन में दिया जाता है और हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की कंडीशन में दिया जाता है फॉर स्ट्रांग इम्यून सिस्टम। ठीक है। यूजफुल इन मॉल एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्जरी प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो इसका यूज मॉल एब्जॉर्प्शन किस में होता है? सर्जरी में होता है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में होता है, जब वोमेन्स प्रेग्नेंट होती है तो वीकनेस से होता है, तो उस कंडीशन में हम न्यूरोवियन 4 टैबलेट का यूज़ करते हैं। और लैक्टेशन यानी कि जब मदर बच्चे को दूध पिलाती होती हैं तो उस कंडीशन में न्यूरोवियन 4 टैबलेट का यूज़ होता है। और ये न्यूरोवियन 4 टैबलेट का यूज माउथ अल्सर में भी होता है। न्यूरोवियन 4 टैबलेट यूज इन रिडक्शन ऑफ नेफ्रोपैथिक पेन, यानी न्यूरॉन का जो पेन होता है नेफ्रोपैथिक पेन, उस कंडीशन में ये दवा के साथ सप्लीमेंट के रूप में यूज होता है, सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका डोज क्या होता है। तो फर्स्ट बात है कि न्यूरोवियन 4 टैबलेट हमें अपने से नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। तो डोज इज प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर। तो डॉक्टर जो डोज प्रिस्क्राइब कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए। खुद से तो कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। हम नहीं सलाह देते हैं खुद से दवा लेने की, हम बस आपको उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका वैसे कॉमन डोज होता है 1 या 2 टैबलेट पर डे। ठीक है। इसको भोजन करने के बाद लेते हैं। टेकिंग आफ्टर फूड डू नॉट च्यू, इसको चबा के नहीं लेते हैं, इसको पानी के साथ निगल जाते हैं, सॉल्व कर जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका प्रिकॉशंस क्या है। डायबिटिक, हाइपरटेंशन, किडनी फेल्योर, पेप्टिक अल्सर, लीवर डिजीज, टेकिंग अदर सप्लीमेंट। तो अगर आपको डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी फेलियर हो, पेप्टिक अल्सर हो, लीवर डिजीज हो,
तो इस कंडीशन में न्यूरोबियान 4 टैबलेट नहीं लेना चाहिए। अगर लेते भी हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। अगर आप अदर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो भी आप न्यूरोबियान 4 टैबलेट खाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ना लें, ठीक है। टॉक टू योर डॉक्टर एंड टेल दिस हिस्ट्री बिफोर टेकिंग टैबलेट। तो इसमें कहा गया है कि आप कोई भी टैबलेट, कोई भी दवा डॉक्टर के एडवाइस के या कंसल्ट के बिना ना लें। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? न्यूरोबियान 4 टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट, तो साइड इफ़ेक्ट तो हर पेशेंट को देखने को नहीं मिलता है, ये तो रेयर पेशेंट को देखने को मिलता है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं क्या क्या होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ट्रेकीकार्डिया, स्किन रैशेस, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, ईचिंग, खुजली, आर्टिकेरिया, नोजिया, वोमिटिंग, रेडिश यूरिन। जो रेडिश यूरिन होती है वो दवा खाने से 8 घंटे से 48 घंटे के बीच दिखाई देती है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट है जो हर पेशेंट को नहीं, रेयर पेशेंट को देखने को मिलते हैं। अब ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं कि न्यूरोबियान 4 टैबलेट का ड्रग इंटरेक्शन क्या है। तो विटामिन B6 यानी पैराडॉक्सिन है, जो लियोडोपा दवा होती है, मेडिसिन होती है, उसके इफ़ेक्ट को कम कर देती है, ठीक है। अगर आप लियोडोपा दवा ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस समय आपको न्यूरोबियान 4 टैबलेट नहीं खाना चाहिए। पैराडॉक्सिन यानी विटामिन B6 एंटागोनिस्ट सच एज आइसोनियाजाइड, साइक्लोसेरिन, पेंसिलिन, तो ये क्या करता है कि इसके विटामिन B6 के इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म लूप डायरेटिक यानी फ्यूरोसिमाइड लिया जाता है तो सीरम में विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिल का कमी हो जाती है, जिस कंडीशन में विटामिन B12 की सप्लीमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर लॉन्ग टर्म एंटासिड यूज किया जाता है तो उस कंडीशन में भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी विटामिन B12 की सप्लीमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।